क्वेश्चन नंबर 68 है ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी सी मैंने फॉर्म कर लिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल हो गया ए सी के, ठीक है। लेट बी सी बी प्रोड्यूस टू डी, बी सी को प्रोड्यूस करके डी तक गए फ्रॉम पॉइंट ई ऑन द लाइन ए सी, यानी एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे ई जो कि ए सी पे है। लेट ई ए बी स्ट्रेट लाइन सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, तो ए बी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू ए बी, मान लिया मैंने ये और ये पैरेलल हो गया। कंसिडर द क्वाड्रिलेटरल ई सी डी एफ, ई सी डी मान लेता हूँ ये पॉइंट एफ है, ई सी डी एफ 10 फॉर्म, तो एक पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया 10 फॉर्म। इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 65, ए बी सी 65 ये है, ई एफ डी ये एंगल 80 डिग्री दिया है। देन व्हाट इज एंगल एफ डी सी पूछा है। देखो इसमें क्या होगा, ये और ये लाइन जो है पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन में ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हो गया 65 डिग्री, और ये इक्वल है तो ये भी 65 होगा, क्योंकि साइड ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होते हैं तो दोनों सामने की एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये 65 है तो ये भी कितना हो जाएगा 65। तो जब ये 65 होगा ये 65 होगा, टोटल 130 होगा। तो ये वाला एंगल एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया 50 डिग्री। तो जब ये 50 डिग्री होगा तो ये कितना होगा 130 डिग्री। तो ये 130 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, और ये जो है 65 डिग्री का है। तो ये 180 में से माइनस कर देंगे 65, तो बच जाएगा 180 में से 65 मैंने माइनस कर दिया, बचेगा 5, ये 1, ये 115 डिग्री है। तो तीनों एंगल्स को जोड़ लेते हैं, तो एक है 80 डिग्री का, एक 130 डिग्री का, एक 115 डिग्री का। टोटल कितना हो गया 5 325 डिग्री। और टोटल जो होता है एक क्वाड्रिलेटरल का टोटल चारों एंगल्स का जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो होता है 360। तो तीन एंगल का सम है 325, तो फोर्थ एंगल जो डी है वो कितना आ जाएगा 360 माइनस 325, दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए बी सी एंड बी सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मैं एक ट्राइंगल फॉर्म पढ़ लेता हूँ पहले। ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, यानी इसका और बी सी ए इसका दोनों मीट कर रहे हैं कहाँ पे ओ पे। तो ये पॉइंट हो गया ओ। व्हाट इज़ द एंगल ओ फेसिंग द साइड बी सी, यानी ये वाला एंगल बी सी के साइड फेस करते हुए वाला एंगल कितना है। तो देखो एक ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पे बी और सी जो होगा वो कितना डिग्री होगा 180, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस एंगल ए माइनस कर देंगे। अब ये एंगल बी का आधा है और ये एंगल जो है सी का आधा है, तो इन दोनों एंगल कितने हो जाएंगे बी प्लस सी का आधा, तो इसको आप 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2। ये आ जाएंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो जब ये दोनों एंगल निकल गए, ये एक ट्रायंगल है, तो 180 में से इन दोनों एंगल का सम माइनस कर देंगे तो एंगल ये वाला निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस एंगल ए बाई 2। तो ये हो जाएगा 180 में से 90 जाएगा 90, और माइनस से बन जाएगा ये माइनस माइनस प्लस एंगल ए बाई 2, तो 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ये हो जाएगा ये वाला एंगल। क्वेश्चन नंबर 70 दिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कह रहा है कि एक ट्रायंगल के जो 3 वर्टिसेस हैं ये और ये, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन। तो ट्रायंगल में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका डिस्टेंस जो है तीनों
वर्टिसेस से इक्वल हो जाएंगे। तो ये होता है एक ही होता है जिसको बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर जो होता है वो हमेशा वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे मीट होता है। तो और ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। तो एक ही पॉइंट ऐसा होता है किसी भी ट्रायंगल में, जो कि ये ट्रायंगल का रूल है एक, तो एक ही पॉइंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है इन द फिगर गिवन अबव ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ सेंटर हो गया सर्कल का। द लाइन यू टी वी जो है इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट टी। सर्कल मतलब यहाँ पे यू टी वी जो है टी पे टेंजेंट है। एंगल वी टी आर इक्वल टू 52 वी टी आर, यानी ये वाला जो एंगल है इसको दिया है 52। एंड ट्रायंगल पी टी आर ये दिया है इस आइसोसेल ट्रायंगल, अच्छा सॉरी ट्रायंगल सॉरी, एंड ट्रायंगल पी टी आर इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। मतलब पी टी और आर जो है मतलब दो साइड इनके इक्वल हैं, जिसमें क्या है टी पी इज इक्वल टू टी आर, यानी ये इक्वल टू ये आर दिया है। तो जब एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो सामने सामने एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी ये भी अगर ये एक्स है तो ये भी हो जाएगा एक्स। व्हाट इज एक्स वाई जेड इक्वल टू, तो देखिए एक्स ये है, वाई ये है और जेड यहाँ पे है। तो सबसे पहले एक रूल होता है, मैं बता दूं। रूल ये होता है कि जैसे एक सर्कल है उसको एक टेंजेंट एक पॉइंट पे टेंजेंट टच करके निकल रही है, तो जिस पॉइंट से टेंजेंट टच करके निकल रही है वहाँ से एक कॉर्ड खींचा जाए, ठीक है। और कॉर्ड खींचने के बाद कॉर्ड के दोनों साइड दो एंगल बना दी जाए, एक इस साइड एंगल बना दिया और एक इस साइड एंगल बना दिया। जब तो जो एंगल इस साइड बना है वो कॉर्ड के टेंजेंट लाइन के इस साइड वाले एंगल के इक्वल होगा, और जो इस साइड एंगल बना है वो कॉर्ड के इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये होता है रूल। तो इसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ से एक कॉर्ड खींचा गया, ये एक कॉर्ड है, या फिर ये देखिए यहाँ से टी और आर एक कॉर्ड है, तो ये एंगल बना गया है, ये एक ये बना एंगल और एक ये बना है एंगल। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 52, ठीक है। x की वैल्यू 52 आ गई। अब देखते हैं जब ये 52 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि एक और नियम होता है वो भी बता दूं कि जब भी सर्किल पे कोई टेंजेंट गई हो और अगर सेंटर से उस टेंजेंट पे लाइन खींच दी जाए तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ से ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, और यहाँ से यहाँ 52 दिया है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस 52, यानी ये हो जाएगा 40, सर ये एंगल होगा 38। 90 माइनस 52 इज इक्वल टू 38, तो ये एंगल 38 डिग्री का होगा। और ये एंगल 38 डिग्री का हो गया। ये कितने डिग्री का हमने माना 52 है, ये 52 है, ये 52 है, तो टोटल कितना होगा 104। तो ये टोटल एंगल कितना होगा 180 माइनस 104, तो ये हो जाएगा 76। तो 76 ये दोनों मिला के तो सिर्फ y कितना होगा, ये एंगल हमने 38 निकाला है, तो ये कितना हो जाएगा -38, तो ये भी हो गया 38, यानी y हो गया 38। तो y 38 हो गया। अब निकालना है z जो होगा वो मैंने बताया कि ये देखिए ये यहाँ से ये कॉर्ड है टेंजेंट पे, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये 52 डिग्री का है, तो ये वाला कितना होगा 1 माइनस 52, तो 180 माइनस 52, तो 180 माइनस 52 हो जाएगा 128 डिग्री का। तो तीनों एंगल को जोड़ देंगे तो ये हो गया 128। एक्स की वैल्यू हमने 52 निकाला और वाई की वैल्यू 38 निकाला, तीनों को जोड़ देंगे
हो गया 218 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है इन द फिगर गिवन अबव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 46 डिग्री, ए ओ बी 46 डिग्री, ए सी ओ बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ए सी ओ बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट, ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ओ बी सी, ओ बी सी, ये एंगल पूछ रहा है। तो देखिए सर्कल में एक रूल होता है कि जब दो पॉइंट्स हैं, एक एंगल सेंटर पे बने और दूसरा एंगल सर्किल के किसी भी पार्ट पे बने, तो जो ये वाला एंगल होता है वो सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है। तो ये 46 डिग्री का है, एंगल सेंटर पे बना है और ये सर्कल बना है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, यानी 46/2 यानी 23 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो गया 23 डिग्री। ये 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 180 माइनस ये 90 डिग्री का है और ये माइनस 23 डिग्री का है। तो ये 90 माइनस 23 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 67 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, एंड बी इज पैरेलल टू एफ एच, बी ई एफ एच के पैरेलल है। तो व्हाट इज एफ एच ई, एफ एच ई हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, जो पैरेलल हो गया, ये मान लेते हैं ये लाइन पैरेलल है ए बी के, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये अपने आप इसके भी पैरेलल हो गया। तो अब ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों एंगल इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का रूल होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। तो उसी कंसेप्ट पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी ये हो गया 60 डिग्री का। अब ये वाला जो एंगल है 50 डिग्री का है, तो ये जब 50 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितना डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। तो ये वाला, क्योंकि ये और ये लाइन में पैरेलल मैंने माना है, तो ये 50 डिग्री का होगा, तो ये 50 है, तो ये भी 50 होगा। अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी पैरेलल है, तो ये अगर 50 का होगा तो इस साइड वाला भी एंगल 50 का हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 + 50 यानी 110 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 है, इन द फिगर गिवन अबव ABCD इज अ स्क्वायर इन विच AO इज इक्वल टू AX। ABCD स्क्वायर है, AO इज इक्वल टू AX, यानी ये इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। व्हाट इज एंगल XOB, यानी XOB, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो देखिए स्क्वायर में डायगोनल्स जब आप एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तो वो साइड के साथ 40, क्योंकि स्क्वायर टोटल 90 डिग्री का होते हैं, एंगल्स जो हैं फॉर्म होते हैं हर साइड पे 90 डिग्री का, और डायमीटर जो होता है इनका डायगोनल्स जो होते हैं डायगोनल्स वो हाफ एंगल बाइसेक्टर होंगे, तो ये 45 डिग्री का हो जाता है। तो ये हो गया 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री का है। तो ये दोनों जो एंगल का सम होगा वो होगा 180 माइनस 45 यानी 135। तो ये दोनों का जो सम हो गया वो कितना हो गया, 135। तो 135 दोनों का सम है, तो ये एक का एंगल कितना होगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया 67.5। तो ये वाला एंगल होगा 67, क्योंकि ये वाला एंगल है 67.5, तो उसको हम 180 से माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो 180 माइनस 67.5, तो ये क्या हो जाएगा 5, और ये हो गया 179 में से 67 माइनस कर देंगे तो ये होगा 2, और ये हो गया 1 यानी 112.5। तो ये एंगल हो गया 112.5, ये वाला एंगल है 45,
तो ये वाला निकालने के लिए इन दोनों को 180 में से माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 45 बच गया 135 और माइनस 112.5, तो ये हो जाएगा 34 में से 22.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 75 है, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी डी ए ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसके मिड पॉइंट को मिला करके एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया गया। तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, देखिए। अब यहाँ से मैं मान लीजिए मैं इसको बीच वाली लाइन को यहाँ से मिला लेता हूँ। तो क्या ये एक ट्रायंगल बन गया ऐसे। तो जब ये एक ट्रायंगल बन गया तो ये दोनों मिड पॉइंट है। तो ट्रायंगल का रूल होता है कि जब साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया जाता है तो थर्ड साइड से पैरेलल हो जाता है। तो ये ट्रायंगल के दो साइड हैं, उसको मिड पॉइंट को मिला दिया गया तो ये ऑटोमेटिकली इस लाइन के पैरेलल, और ये वाली लाइन जो होगी वो फिर इस तरह से एक ट्रायंगल बना और मिड पॉइंट पे है ये लाइन, तो ये खुद इस लाइन के पैरेलल हो गई। उसी तरीके से मैं एक लाइन इधर खींच दूँ तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये मिड पॉइंट बनेगा। तो मिड पॉइंट ये अपने आप इसके पैरेलल हो जाएगा, और सेम तरीके से ये मिड पॉइंट बनेगा इसका और इसका, और ये पैरेलल हो जाएगा इसका, यानी ये पैरेलल होगा इसके और ये पैरेलल होगा इसके। तो दो साइड, जब आप दो अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, वो पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। आप कुछ पूछेंगे रोम्बस क्यों नहीं, देखो भैया रोम्बस क्यों नहीं, इसके लिए या तो मैं पूरा तरीका बताऊं या फिर मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। ये ऐसे मान लीजिए 4 साइड है, तो देखिए मिड पॉइंट इसके, ये मिड पॉइंट होगा और इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा। क्या ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, नहीं, ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, यानी कि ये रोम्बस नहीं फॉर्म होगा। उसी तरीके से आप इन दोनों का भी लॉजिकली समझ लेंगे, तो आंसर होगा सिर्फ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है इन द फिगर गिवन अबव ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ सेंटर है सर्कल का, AOD 106 डिग्री है। व्हाट इज BCD इक्वल टू, यानी कि BCD इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, देखिए 2 पॉइंट से एक एंगल यहाँ पे बना है और एक एंगल यहाँ पे बना है। तो अगर ये वाला एंगल 2x होगा तो ये वाला एंगल अपने आप x हो जाएगा। मैंने आपको रूल बताया था पहले भी। तो अगर ये 106 डिग्री है तो ये कितना होगा, 180 में से माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 84 डिग्री। तो जब ये एंगल 84 डिग्री है तो पूछा क्या है, BCD, तो ये अपने आप 84 का 106 डिग्री है तो 76 डिग्री होगा। 180 में से 106 माइनस करेंगे तो 74 बचेगा, 74, और उसका हाफ जो होगा वो एक ये हो जाएगा, ये 37 डिग्री।